जय मसीह की सभी को इस दैनिक वचन में फिर से आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आइए हम कुछ वचन के और जाएंगे और कुछ बातों को हम सीखेंगे। इसी हफ्ते में हमने डे ऑफ पेंटिकोस्ट को सेलिब्रेट किया, पेंटिकोस्ट का दिन को हमने मनाया है। हमने नाचा गाना, फिर से अभिषेक को पाए और अन्य भाषा में प्रार्थना किया। कई लोग हम गिरे उठे और बहुत सारा प्रकार का अनुभव हमने हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमने अनुभव किया है। उसी रिलेटेड हम कुछ बातों को सीखेंगे प्रियो। आज हमारा दृश्य हमारा फोकस हम लेके आएंगे प्रेरितों का पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से लेके 10वां वचन तक। आप खोल के पढ़ सकते हैं बाद में, बट कुछ बातों को मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। पत्रस और यूहन्ना अभी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ते वो लोग प्रार्थना में थे और दूसरा अध्याय में वो लोग अभिषेक पाए। जैसे उन्होंने अभिषेक पाया उनके जीवन रूपांतर हो गया और परमेश्वर ने दिया हुआ वो महाआज्ञा, परमेश्वर ने दिया वो उस सेवकाई को वो सीरियसली लेके उस सेवकाई में वो लोग लगे रहे। They were so passionate to serve the Lord। आज सुबह आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, उत्तेजन करना चाहता हूँ और एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ कि मैं और आपका अभिषेक से हम कर रहे क्या? What are you doing with your anointing? आपके अभिषेक से आप क्या कर रहे हैं? हमने अभिषेक पाया है, अच्छी बात है, हम बहुत खुश है। पासवान होने के नाते हम बहुत ही आनंद मनाते हैं जब अभिषेक हमारा कलीसिया में कोई पाते हैं। पर अभिषेक पाने के बाद उससे हम करते क्या? पत्रस और यूहन्ना के जीवन से हम सीख सकते हैं। पत्रस और यूहन्ना का जीवन परमेश्वर के ओर कंप्लीटली फोकस्ड था, इसलिए 3 बजे यूजुअली इट्स अ टाइम ऑफ रेस्ट। हमारा जो शारीरिक काम है भी, हमारा शरीर भी स्लो हो जाता है। जैसे सुबह से लेके जब हम काम करते करते अब लंच के बाद स्पेशली कई बार हमारा शरीर जो फंक्शनिंग करना है वो स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। बट पत्रस और यूहन्ना के जीवन से हम सीखते हैं 3 बजे वो लोग परमेश्वर के मंदिर में जा रहे थे, प्रार्थना का समय था। It was a tradition, वो एक ट्रेडिशन था 3 बजे जाना। बट वो लोग, उनके अंदर जुनून था, जोश था प्रभु को प्राथमिकता देने का। अभिषेक पाने के बाद हमारा जीवन will always be directed or will be focused onto the presence of God। अभिषेक पाने के बाद अगर मेरा प्राथमिकता प्रभु नहीं बनता तो कुछ तो प्रश्न है, कुछ तो समस्या है और क्वेश्चन हम अपने को पूछना है, what is that? है क्या है? अभिषेक पाने के बाद my life will become more focused on Jesus। यीशु के ऊपर मेरा जीवन पूरा केंद्रित हो जाता है। It becomes focused on Jesus। पत्रस और यूहन्ना ने अभिषेक पाने के बाद 3 बजे प्रभु के पास प्रार्थना का उस समय वो लोग प्रभु के उपस्थिति में बिताना चाहते थे। बट जैसे वो जा रहे थे उसी मंदिर के पास, वचन कहता है there was a beautiful gate, वो सुंदर दरवाजा था और उस सुंदर दरवाजे के पास एक कॉन्ट्रास्ट सीन हम देखते, सुंदर दरवाजा और एक लंगड़ा भिखारी, जन्म से लंगड़ा था। वचन कहता है व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट है ना। आज सुबह आपको उत्तेजन करना था, पर इस जीवन से हम क्या कर रहे हैं? अभिषेक से क्या कर रहे हैं? हम इस जीवन को प्रभु के लिए तो अर्पण किया, बट उसके बाद हम कर रहे क्या? दूसरों के लिए। पत्रस और यूहन्ना अपने बारे में ही नहीं सोचा प्रियो। वो 3 बजे वो प्रार्थना का समय था और उनका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बना रहे। वो लोग 3 बजे जैसे वो जा रहे थे प्रार्थना के लिए, उस लंगड़ा भिखारी पैसा मांग रहा था, भीख मांग रहा था। पर पत्रस और यूहन्ना ने तुरंत प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिक्स नहीं किया, उन्होंने टेम्पररी सॉल्यूशंस फिक्स नहीं किया, है ना। कई बार हम लोगों को सलाह देने के लिए हम इमीडिएट दे देते, वो भी टेम्पररी। पर पत्रस और यूहन्ना ने शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस को नहीं देखा, बट परमानेंट सॉल्यूशन दिया। एक हमेशा के लिए एक परिहार को उन्होंने दिया। That will change his profession। उसका जीवन बदला और उसका काम भी बदला। उनका बलहीनता के कारण, उनका कमजोरी के कारण, उनका शरीर जो लंगड़ा के कारण उसका काम था भीख मांगना, दूसरा कुछ और नहीं कर सकता था। बट उन्होंने वो काम किया, उनके जीवन में
तो उनका जीवन ही ना बदले बट उनका काम भी बदले। प्रियो, हमारा अभिषेक एक व्यक्ति जो लंगड़ा है उसको खड़ा करना, उसी के लिए प्रभु अभिषेक किया है। यदि आपका अभिषेक, मेरा अभिषेक किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर नहीं पा रहा है तो मैं अभिषेक को उपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं कितना भी मीटिंग अटेंड करो प्रियो, कितना भी ताली बजा के प्रार्थना करो, अन्य भाषा में चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करो, वो करना है, कर रहे हैं हम, अच्छी बात है। बट उसके बाद मेरा अभिषेक किसी ना किसी एक व्यक्ति को खड़ा करना है, किसी ना किसी एक लंगड़ा व्यक्ति को खड़ा करना है, किसी ना किसी जो बिना आशा में जी रहा है उस व्यक्ति के जीवन में आशा लेके आना है। जो व्यक्ति निराशा में है, जो व्यक्ति टूटा हुआ है, उसको अगर मेरा अभिषेक उसके जीवन में कार्य नहीं कर पा रहा है तो मैं अभिषेक को उपयोग नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही रखा है। वे हमारा घरों में शोकेस रहता है, आपने देखा होगा, हम सभी चीजों को सजा के रखते हैं। हम याद करते कि मैं इस जगह पे जाके ये चीज लेके आया, या लोगों को बताने के लिए देखो ये चीज मैंने हासिल किया है। न ट्रॉफीज हो सकता है या कुछ ऐसे एंटिक पीस लेके आते हैं। कई बार हमारा विश्वासी जीवन में भी हमारा जीवन एक शोकेस पे रखा हुआ एक जीवन है प्रियो। हमारा जीवन एक मैंने क्या प्राप्त किया उसके बारे में है, बट ये नहीं है कि मैंने दूसरों के जीवन में क्या बदलाव किया है। प्रियो, इस बात को हम गंभीरता से लेंगे और अपने आप को प्रश्न पूछेंगे, मैं मेरे अभिषेक से क्या कर रहा हूं। अभिषेक एक व्यक्ति को, लंगड़ा व्यक्ति को खड़ा करने के लिए दिया गया है, ना तो खड़ा हुआ व्यक्ति को लंगड़ा करने के लिए नहीं प्रियो। पतरस और यूहन्ना, वो लोग अभिषेक पाके जो लंगड़ा व्यक्ति था उसको उन्होंने खड़ा किया। इस वचन को आप और मैं गंभीरता से लेंगे। इस हफ्ते, इस महीने, इस साल जो लंगड़े में है, फिजिकली शारीरिकता में लंगड़ापन नहीं हो सकता है, बट आत्मिकता में, मनों में परिवार आज लंगड़े है, कोई सहारा नहीं है, कोई आशा नहीं है, उनका मदद कौन करेगा पता है? वो आप हो, जिन्होंने अभिषेक पाए, वही लोग उनके जीवन में एक बदलाव ला सकता है और उनका जीवन का परिहार किधर नहीं मिलेगा प्रियो? आपके हाथ में, क्योंकि आप और मैं अभिषेक पाए हैं। पतरस और यूहन्ना अभिषेक पाने के बाद प्रभु को प्राथमिकता दिया। उसके साथ दूसरी बात, उन्होंने अभिषेक पाने के बाद दूसरा व्यक्ति के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। कैसे बने वो लोग? उन्होंने जाना उनके पास क्या है। यूजुअली एक नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब कोई भी मदद मांगते हैं हमसे, स्पेशली जब कोई भी मदद मांगते हैं, भीख मांगते हैं, तो हम लोग सबसे छोटा कॉइन या छोटा नोट पॉकेट से निकालते हैं। वो करना जरूर है, मदद करना है हमको, बट वो टेम्पररी है प्रियो। बट पतरस और यूहन्ना ने क्या क्या मालूम है? उन्होंने ये बोला, सोना चांदी नहीं है मेरे पास, जो है मैं आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जाओ। मैं इस वचन को अभी भी कहना चाहता हूँ हमारा जीवनों के ऊपर। हमारा जीवन हो सकता है टूटा है, निराशा है, सब खत्म हो गए हम बोल रहे हैं, बट यीशु मसीह के नाम से आप फिर से खड़ा हो जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह अभी भी राज करता है हमारे जीवन पे। हमारा जीवन में हमारा अंदर क्या प्रभु ने दिया, उन गिफ्ट वरदानों को जानना जरूर है, और जानने के बाद उसको उपयोग भी करना है। कई लोग आज हम में से हमारा वरदानों को तो जान लिया, अभिषेक भी पा लिया, बट हम कुछ नहीं कर रहे हैं। रविवार कलीसिया आते हैं, चर्च पे आते हैं, आराधना करते हैं, अनुदान देते हैं, वचन सुनते हैं, ताली बजाते हैं, चिल्लाते हैं और जाते हैं। रविवार का विश्वासी हमको बनने के लिए नहीं बुलाया प्रियो। सोमवार से लेके शनिवार तक मेरा अभिषेक से मैं क्या करता हूँ, सोमवार से लेके शनिवार तक आपकी काम की जगहों पे, आपकी स्कूल में, कॉलेजेस में, जिधर भी आप हो उधर ही अभिषेक
मैनिफेस्ट होगा, उधर ही उस अभिषेक को उपयोग करना है, उधर ही उस अभिषेक को उपयोग करके लोगों को लिए एक आशीष का कारण बनना है। कई बार हम सोचते हैं अभिषेक सिर्फ स्टेज पे प्रकट होता है। नो प्रियो, नहीं, अभिषेक हर जगह पे उपयोग होता है। हालेलुया। आपका अभिषेक से आप क्या कर रहे हो? क्या आप अपना अभिषेक से किसी एक व्यक्ति जो लंगड़ा है उसको खड़ा करने के लिए उपयोग कर रहे हैं? और क्या मैं मेरे वरदानों को जान के उपयोग कर रहा हूं? प्रियो, हर समय हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई मुझे बताए, मुझे जिम्मेदारी दे, उसके बाद मैं जाऊंगा। पतरस और यूहन्ना को कोई जिम्मेदारी नहीं दिया था। उनको कोई भी नहीं बोला यार देखो इधर लंगड़ा व्यक्ति है, उनके लिए कुछ करना है। उनको कोई भी मैसेजेस नहीं आया, फोन कॉल नहीं आया, व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आया। उन्होंने एक ही बात कहा, जब अभिषेक पाते हैं ना, वी बिकम सेल्फ स्टार्ट। हम खुद प्रेरित होके लोगों के पास जाते हैं। दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज, यही प्रभु कहता है। प्रियो, आज रिवाइवल नहीं आने का कारण हम सब लोग हैं। प्रियो, हम अभिषेक तो पा लिया, बट उस अभिषेक को उपयोग करने के लिए हम अभी भी वेट कर रहे हैं। जब आप अभिषेक पाते हो, यू बिकम सेल्फ स्टार्ट। आप प्रेरित हो के लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए आप अपने अंदर पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। तो आज इस वचन को सीरियस लेंगे हम लोग। हमारा अभिषेक से हम क्या करें? एक निर्णय लेंगे। मेरे जीवन से, मेरे जीवन काल में टूटे हुए लोग खड़ा होना है, निराश पाए हुए लोग उत्तेजन पाना है, टूटे हुए परिवार एक होना है। हालेलुया। जवानों को जीवन प्रभु उनको रूपांतर करना है। मैंने बताया आपको शुरुआत में, हमारा अभिषेक एक व्यक्ति का जीवन को भी बदलता है और उसका काम को भी बदलता है। और वचन कहता है वो कूदते प्रभु के भवन में स्तुति करते गया करके। हालेलुया। वचन कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ अंग्रेजी में, इंग्लिश में। When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging। मतलब अभी अतीत हो गया, भीख मांग रहा था, उस पहचान से वो जाना जाता था। बट अभी वो at this temple, the beautiful gate near the temple, उस temple gate called beautiful करके कहता है, and they were filled with wonder and amazement and what had happened to him। Hallelujah। वचन कहता है लोग उसको देखा चलते हुए और प्रभु की स्तुति करते हुए। जब हम अभिषेक का उपयोग करेंगे, लोग चलेंगे और लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं सभी से बात करना चाहता हूँ, वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चर्च, सभी लोग जो लोग आज सुन रहे हैं, आप अपने अभिषेक को उपयोग करेंगे, मैं करूंगा, तो लोग चलेंगे और लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रियो, रिवाइवल हमारा हाथ में है। प्रभु ने सब चीज दे दिया, बट जो हमको यूज करना है, हमको करना है। दिस इज द टाइम, दिस इज द आवर। यही समय, यही घड़ी है उस अभिषेक को इस्तेमाल करने की। अंत में मैं फिर से यही क्वेश्चन पूछ के मैं अंत करना चाहता हूँ, आपका अभिषेक से आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग विद योर अनॉइंटिंग? आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुबह की समय प्रभु, जब हमारा भाई बहन जो लोग वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, हम आज पतरस और यूहन्ना से सीखा हमारा अभिषेक से हम क्या कर रहे हैं प्रभु जी। पतरस और यूहन्ना अभिषेक को एक लंगड़ा हुआ व्यक्ति को खड़ा होने करने के लिए उपयोग किया। प्रभु, होने दो हमारा जीवन में, हमारा वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चर्चेस में, सिटीज में, विलेजेस में प्रभु जी, जिनका जीवन लंगड़ा है प्रभु, उनके जिनका जीवन टूट रहा है प्रभु, निराशा में, उनको खड़ा करने के लिए हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी। जिनका शादी का सालगिरह और बर्थडे, उनको भी आशीष कर। सारा आदर मैं माफ को देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर प्रभु जी, आमेन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।